Hello, Jai Jinein. Myself CS Neha Kothari from Aspire Commerce Classes. इकोनॉमिक्स के मैराथन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट मार्केट, इजी सा चैप्टर है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी बता दूंगी, मोनोपोली के बारे में भी बता दूंगी। आखिरी में अपन परसेंटेज चेंज इन डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होता है, प्राइस मेकर कौन है, प्राइस टेकर कौन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है दैट इज प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। छोटा सा चैप्टर है, आधी घंटे भी नहीं लगेंगे, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, व्हाट इज मार्केट। मार्केट मतलब क्या होता है बेटा? तो अ मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स फिजिकली प्रेजेंट टू परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। आज कोई भी जगह पे जहाँ पे मार्केट है, मतलब जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। पहले जमाने में मार्केट मतलब एक जगह को बोला जाता था, लेकिन आज जैसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, तो एक मोबाइल भी मार्केट हो जाता है, इंस्टाग्राम भी मार्केट हो जाता है, क्योंकि वो बायर और सेलर को मिला रहा है। अब टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या रीजन। सबसे पहले लोकल मार्केट, देन लोकल मार्केट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेट मार्केट। स्टेट मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में जूट बहुत फेमस है, कश्मीर में केसर बहुत फेमस है, तो वो स्टेट का मार्केट है। नेशनल मार्केट मतलब जो पूरी कंट्री में इजीली अवेलेबल है हर जगह, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट जो वर्ल्ड में कहीं भी मिलता है, गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में आएगी। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, डेली मार्केट, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा सब्जी वाला। सुबह आता है, दोपहर तक चले जाता है, फिर शाम को आता है, रात तक चले जाता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब होली के समय पिचकारी बिक रही है, दिवाली के समय गुलाल पटाखे बिक रहे हैं, ये शॉर्ट पीरियड, उस समय आते हैं और उसके बाद फिर अपनी दुकानदारी बंद करके चले जाते हैं। लॉन्ग पीरियड जिसका एक फिक्स प्लेस है और वो वहीं रहता है, साल 10 साल 15 साल तक आपको वहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्ट, चाबी, फिर ताला, फिर पंखा, लाइट, ये सारी चीजों का अपना मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर्स वगैरह खरीदना बेचना होता है। बुलियन, बुलियन मतलब क्या समझते हो? गोल्ड सिल्वर के बिस्किट्स, उनको बोलते हैं अपन बुलियन। ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगल मार्केट एंड ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट मतलब क्या समझते हो बेटा? ब्लैक मार्केट मतलब जहाँ पे अपन अनरूटेड, जो अपन ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया हुआ है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब इसी चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन। नाउ व्हाट इज दिस परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। काय के लिए इंटरेक्ट हो रहे? फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट का होमोजीनियस होना जरूरी है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स interacting with each other for buying and selling of homogeneous product. A market in which large number of producers are selling, producing homogeneous product. इसको क्या बोलते हैं? Perfect competition. अब सबसे पहले अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। मोनोपोली मतलब जिसमें सिर्फ एक ही बेचने वाला है, सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स। नंबर ऑफ, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों प्रोडक्ट होते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है, रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। पहले जमाने में बोला जाता था कि राइस, व्हीट या अनाज को अपन परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर मैं चावल लेने भी जाऊं तो मेरे को वैरायटी मिल जाती है कि आपको बासमती चावल चाहिए, या आपको ब्लैक चावल चाहिए, या ब्राउन राइस चाहिए, या आपको हाफ बॉइल्ड राइस चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी आजकल एग्रीकल्चर में भी आने लगी है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है रेलवे। बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां अपन रह रहे हैं। आज अगर अपन पानी भी मांगने जाओ तो अपने को ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लैक वाटर चाहिए, फिल्टर वाटर चाहिए, आरओ वाटर चाहिए, नॉर्मल वाटर चाहिए। आज एक डोसा भी ऑर्डर करूं तो मेरे को 100 टाइप की वैरायटी मिल जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। साबुन बोलूं मैं कि भैया बच्चे लोग आप कौन कौन से साबुन से नहाते हो, तो हर बच्चा एक अलग साबुन का नाम लेगा। प्रोडक्ट सेम है लेकिन सबकी क्वालिटी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएट करती है एक को दूसरे से। देख, ओलिगोपोली मतलब बेचने वाले कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स इसलिए हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयरलाइन बिजनेस। देख, फ्री एंट्री एग्जिट होती है। मोनोपोली में एंट्री बैन है, आप अपनी मर्जी से घुस नहीं सकते। आज मैं बोलूं कि मुझे रेल चलानी है तो मैं नहीं चला सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन करके रखा हुआ है। मोनोपोलिस्टिक फ्री एंट्री है, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा लगते हैं, तो हर कोई वो बिजनेस चालू नहीं कर सकता है। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसके डिमांड कर्व को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। सेलिंग कॉस्ट इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसमें भी जरूरत नहीं है क्योंकि मोनोपोली है। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, इसमें भी ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। अब अपन ने देखा मार्केट, सबसे पहले कौन सा मार्केट देखा? परफेक्ट कंपटीशन। फिर इम्परफेक्ट में 3 होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली कंपटीशन। सबसे पहले देखो, इंडस्ट्री जो है डिमांड और सप्लाई को इंटरेक्ट करके एक प्राइस निकालती है और वही प्राइस फर्म को दे देती है और फर्म को उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक क्योंकि ईडी इज इंफिनिटी। इट मींस दैट फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट प्रिवेलिंग प्राइसेस। फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। ऐसा क्यों? कई बार क्वेश्चन पूछता है। अब सपोज आई एम द इंडस्ट्री, मैंने डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करके एक प्राइस निकाल के दे दी हूं और जितनी भी फर्म्स हैं सबको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म के छोड़ के चले जाने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका जो शेयर है वो बहुत नॉमिनल होता है। In perfect competition, there are very large number of sellers and each seller cannot fix the price on its own. Market price under this market form is determined at the point where market demand and supply intersect with each other. कोई एक सेलर अगर छोड़ के जा रहा है या एक सेलर का जो शेयर है वो इतना कम होता है कि वो मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए प्राइस कौन फिक्स करता है? इंडस्ट्री। इसीलिए बोलते हैं इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहली चीज, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है बेटा तो वो राइटवर्ड जाएगी, कोई भी चीज कम हो रही है तो वो लेफ्टवर्ड जाएगी। राइज इन डिमांड। अब देखो, डिमांड बढ़ा तो मेरी भाव भी बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई। इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, शिफ्ट इधर हो जाएगा राइट। डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस कम होएगा, क्वांटिटी कम होगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी तो भाव कम हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कोई भी चीज बढ़ेगी तो राइट की तरफ, कम होएगी लेफ्ट की तरफ, और ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज, कोई दिख रहा है कि बहुत कमा रहा है कोई, तो उस समय नए फर्म की एंट्री होती है। सारा खेल है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। ये कॉस्ट अगर मेरे प्राइस के नीचे है, मतलब ये जो चंदा बना है यही तो मेरा प्रॉफिट है, इसी को खाने के लिए नए प्रॉफिट्स आएंगे। अब अगर ये प्राइस से टेंजेंट कट कर रहा है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ये ऊपर चला गया तो ये जो इतना गैप बना है ये लॉस है, यहाँ से फर्म एग्जिट मार लेगी। When the industry is in long run equilibrium, हमेशा लॉन्ग रन में टेंजेंट ही होता है, क्योंकि अगर ऊपर या नीचे होता है तो आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो जाता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट।
whereas AC is minimized, giving product efficiency. The structure of industry gives static efficiency due to price seeking behavior which drives down cost by eliminating inefficient firm. देखो किसी को भी धंधा दिख रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है तो नए फर्म्स की एंट्री होगी, जैसे ही एंट्री हुई तो जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो चला गया, ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। अब जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनका कॉस्ट बढ़ गया, तो अब जितने लोग काम नहीं कर रहे हैं वो एग्जिट कर लिए और वापस फर्म इधर पे आ सकती है। इसीलिए लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जाता है, ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट ना ही एबनॉर्मल लॉस। मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर ये कैंची इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मार्केट डिमांड रिफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। सेम वैसे ही मार्केट सप्लाई रिफर्स टू सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। अब ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर एक्सेस सप्लाई, उसके नीचे एक्सेस डिमांड। प्राइस 1 रुपए, डिमांड 500, क्या ज्यादा है? एक्सेस डिमांड। फिर 400 200 एक्सेस डिमांड। ये इक्विलिब्रियम, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक बचे हैं, प्राइस फ्लोर और फ्लोर प्राइस। अब देखो बेटा, फ्लोर नीचे होता है ना, तो इसको कट करोगे ऊपर। देखो एक इजी तरीके से बता रही हूँ, ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई। अब फ्लोर नीचे होता है ऑपोजिट, ये बन गया फ्लोर प्राइस का डायग्राम। फ्लोर प्राइस मींस द लोएस्ट लिमिट, फ्लोर प्राइस मींस द मिनिमम प्राइस जो सरकार ने सेट किया है फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। नॉर्मली वोट बैंक के लिए या फार्मर्स के लिए, अगर मार्केट में सपोज 100 रुपए का भाव चल रहा है तो सरकार बोलेगी लाओ 700 रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो भाव ऊपर का भाव देने को तैयार रहती है। इसी को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ताकि जो प्रोड्यूसर्स है, फार्मर्स है, उनका नुकसान ना हो। जस्ट इसका उल्टा होता है प्राइस सीलिंग। सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट। ये बेसिकली गरीबों के लिए किया जाता है। अगर मार्केट का रेट 100 रुपए है तो गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको 20 रुपए में जरूरत की चीजें दे रहे हैं। Price ceiling means maximum limit. It means maximum price of a commodity that a seller can charge from buyer. Government fix this price below equilibrium so that it becomes within the reach of the poor section of the society. अब ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी जिसको बोलते हैं। देखो बेटा, अब काला बाजारी मतलब क्या हो गया? आज सपोज ये जो 100 की चीज 20 रुपए में सरकार दे रही है, आज अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो सबसे पहले आप और मेरे जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाइन में चले जाएंगे और अपन गरीबों का हक मार लेंगे। इसी को बोलते हैं काला बाजारी। अब मेरे को अगर वो चीज़ 20 में नहीं मिल रही तो मैं बोलूँगी यार 50 में दिला दे, मेरे तो 50 रुपए बच रहे, तो वो जो 30 रुपए किसी की पॉकेट में जा रहा है आउट ऑफ द वे, उसको बोलते हैं ब्लैक का मनी। It is a situation in which the commodity is sold at a price higher than the price fixed by the government illegally under the desk. Black marketing is direct consequence of price ceiling. Presence of such person, मेरे जैसे persons who are ready to pay more than the ceiling price. Presence of wealthy consumer in a large. Rationing, राशन शॉप्स जहां पे बीपीएल कैटेगरी के लोगों को कम दरों में जरूरत की चीजें सरकार प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं रैशनिंग। प्राइस, अब अगर मैं ऊपर कट कर रही हूं फ्लोर प्राइस, नीचे कट कर रही हूं प्राइस सीलिंग। आपको ये चीज मैंने याद करा दी हो बेटा, फ्लोर नीचे होता है, ऊपर कट करना है, सीलिंग ऊपर होती है, नीचे कट करना है, ऑपोजिट चलना है, कभी भी डायग्राम आपका गलत नहीं होगा। वायबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री, an industry is said to be viable is corresponding to maximum price level. ये एक्स एक्सिस में अगर आपका कट कर रहा है कि हर प्राइस में कोई डिमांड तो है ही, तो उसको बोलेंगे वायबल। नॉन वायबल मतलब प्राइस में कोई डिमांड ही नहीं है, जैसे एरोप्लेन, आज 1-1 2-2 करोड़ की एरोप्लेन है, कौन खरीदने आएगा, तो ये नॉन वायबल है। अ नॉन वायबल इंडस्ट्री इज वन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, इट मे बी बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू हाई। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री। इनविजिबल हैंड इंपॉर्टेंट है बेटा। इट हैज बीन बिलीव दैट व्हेनेवर, जब भी कोई बुरा होता है तो एक शक्ति आती है और वो सब कुछ ठीक कर देती है, उसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। डिसइक्विलिब्रियम है द मार्केट, देन द इनविजिबल हैंड changes the price in perfect competition market. Our insight
ऑल्सो सेज, अपनी अंतरात्मा भी बोलती है, जब बहुत बुरा हो जाता है तो अपनी अंतरात्मा भी बोलती है अब हो गया यार, अब कोई शक्ति आएगी और वो सब कुछ ठीक कर देगी। वैसे ही इनविजिबल हैंड मतलब क्या हुआ, जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, अचानक से एक इनविजिबल हैंड आएगा, एक चमत्कार जैसे, और वो सारी चीजों को ठीक कर देगा। अब बेटा ये कई बार पूछा हुआ है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस सप्लाई क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है और फ्लोर प्राइस क्या है। आई होप ये छोटा सा चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।